तो हरे कृष्णा, वेलकम टू जीएस चैतन्य क्लासेस। जीएस चैतन्य क्लासेस की रोज सीरीज का आज स्टार्ट होने वाला है न्यू चैप्टर, जो कि थोड़ा सा लॉन्ग टाइम बाद वीडियोस अपलोड हो रही हैं। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं टिश्यू चैप्टर, क्योंकि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का जो चैप्टर था वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग 9th क्लास का टिश्यू चैप्टर, बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो टिश्यू चैप्टर में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, टिश्यू। ठीक है, अब जरा टिश्यू जो वर्ड है इससे आप क्या समझते हैं, जरा अभी प्रीवियस क्लास का पहला लेक्चर रिमाइंड करिए और ये सोचिएगा कि हमने क्या बताया था। हमने यही तो बोला था कि जो सेल है वो बहुत सारी सेल जब एक दूसरे के साथ आ जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, राइट। यही बोला था हमने। और हमने बोला था इसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में, प्लांट टिश्यू के बारे में, और किसके बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में, है ना। और फिर इसके बाद यहाँ पे अगर हम आपसे पूछे थे, हमने आपको बताया था पहले कि ये बताइए कि हम कैसे, ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, तो हमने यही चीज बताई थी कि पहले टिश्यू सेल है, सेल डिवाइड करती है, मल्टीपल ऑफ सेल जब एक साथ हो जाती है तो टिश्यू बनता है। टिश्यू बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं तो क्या बनता है, ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे एक साथ हो जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनता है। ये चीज बताई थी। तो यहाँ पे जो टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इट्स कॉल्ड टिश्यू, है ना। टिश्यू पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, जैसे हमने बोला था जब सेल पढ़ रहे थे तो सबसे पहले पूछा था व्हाट इज सेल। तो अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू, तो हमें बताइए व्हाट इज टिश्यू। ठीक है, हमने आपसे क्या पूछा, हमने बोला व्हाट इज टिश्यू। टिश्यू क्या है, तो अभी जो हमने बताया है कि टिश्यू क्या है, तो क्या बताया हमने, बोला कि जब बहुत सारी सेल, यहाँ पे एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, बहुत सारी सेल जब एक साथ मिलकर के ग्रुप में वर्क कर रही है, ग्रुप ऑफ सेल, और उनका ओरिजिन जो है, इनका जो ओरिजिन होगा, इनका जो ओरिजिन होगा वो क्या होना चाहिए, कॉमन हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, दिस इज कॉल्ड टिश्यू। इसको क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। तो यहाँ पे टिश्यू के लिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे अ ग्रुप ऑफ, अ ग्रुप ऑफ a group of cell having common origin and performing a particular function, है ना। ये चीज तो बोलेंगे, a group of cell having common origin and performing a particular function is called tissue, है ना। यही टिश्यू होता है। यही चीज तो बोला था कि यहाँ पे बहुत सारी जब सेल एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, और तो यहाँ पे फिर क्या होगा, यहाँ पे बनेगा टिश्यू। सॉरी, यहाँ पे टिश्यू बहुत सारा एक साथ होगा तो, और सारी सेल एक साथ हो जाएंगी तो बनेगा टिश्यू। टिश्यू बहुत सारे जब एक साथ वर्क करने लगेंगे तो बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन बहुत सारा जब एक साथ हो जाता है तो ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू होता है। ऑर्गन सिस्टम वो जब बन जाएगा तो बन जाएगा ऑर्गेनिज्म, है ना। ये चीज प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो यानी कि जो यहाँ पे टिश्यू है इसका काम क्या है, ये कर रहा है डिवीजन ऑफ लेबर। क्या कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना। ये काम कर रहा है।
समझ में आया? क्या बताया हमने? हमने बोला हम टिश्यू डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज टिश्यू? तो बहुत सारा सेल एक साथ जो है जुड़ जाता है, या बहुत सारा सेल एक साथ हो जाता है, तो क्या करता है, क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। और टिश्यू का काम होता है डिवीजन ऑफ लेयर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू को डिस्कस करने से पहले हम देखते हैं कि प्लांट टिश्यू क्या है। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू को। प्लांट टिश्यू में जरा याद करिए, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, तो टिश्यू होते हैं, जो पेड़ होता है उसके ऊपर क्या होती है, उसके ऊपर की लेयर होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, परमानेंट टिश्यू होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। तो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्लांट टिश्यू के बारे में, है ना? क्या है? प्लांट टिश्यू, है ना? तो प्लांट टिश्यू क्या होता है? तो प्लांट टिश्यू जो है ये क्या है, समझो। ठीक है, प्लांट टिश्यू सबसे पहले इसके अंदर आता है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, और दूसरा होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना? ये होता है। अब समझो, जो प्लांट टिश्यू है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले इसको ध्यान से पढ़ो। ये लिखा हुआ है परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट का मतलब क्या है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब क्या है? परमानेंट से हमको क्या समझ में आता है? परमानेंट से हमें ये समझ में आता है कि भाई कोई ऐसी चीज जो परमानेंट हो जाए, जो हमारे साथ उसके बाद भी, जीने के बाद भी और मरने के बाद भी वाली एलआईसी वाला सीन हो जाए। समझ में आया? ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? परमानेंट टिश्यू, है ना? तो परमानेंट टिश्यू और तो परमानेंट टिश्यू हम देखते हैं क्या होता है ना। तो परमानेंट टिश्यू होता है 3 टाइप का, 2 टाइप का, सॉरी। ठीक है, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक, और दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू, है ना? अब परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये 2 टाइप के टिश्यू होंगे। अब सिंपल टिश्यू कैसे होंगे? सिंपल आदमी कैसा होता है? क्या बहुत ज्यादा झमक झल्ला टाइप या फिर नॉर्मल टाइप? नॉर्मल टाइप, नॉर्मली एक कपड़ा पहन लिया और कुछ थोड़ा मोड़ा अपना 10-20 रुपए रख लिया मेरी तरह, है ना? तो यहाँ पे क्या है? सिंपल परमानेंट टिश्यू ना। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है, ये जो टिश्यू होगा ये बना हुआ होगा मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल से। समझ में आ रहा है? और कॉम्प्लेक्स मतलब पैसे वाली पार्टी है, ये कॉम्प्लेक्स आदमी है भाई। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कैसा होगा? ये बना हुआ होगा मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ समझ में आया कि? परमानेंट टिश्यू डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है ये बना हुआ है ओनली वन टाइप ऑफ सेल से, केवल और केवल एक टाइप की सेल से बना हुआ है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो है वो बना हुआ है मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि जैसे अगर ये सिंपल टिश्यू है, इस सेल से बना हुआ है, ऐसी सेल से, तो ये ऐसी सेल से बना हुआ होगा बहुत।
है, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू के साथ थोड़ा सा उल्टा है। ये क्या है, ये अगर ऐसी एक सेल है तो दूसरी वाली हो सकता हो ऐसी हो, तीसरी वाली हो सकता हो ऐसी हो, चौथी वाली, मतलब इनमें अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी और इसमें क्या होगा एक टाइप की सेल प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये होते हैं कॉम्प्लेक्स और परमानेंट टिश्यू में डिफरेंसेस। समझ में आया? अभी अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात कर लें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है इसमें आप लोगों ने ये सब कुछ बचपन में पढ़ रखा है, ये सब कुछ 6th-7th का ही है। इसके अंदर आता है एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टम, ठीक। दूसरा आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या आता है? इंटर कैलरी मेरिस्टम, ठीक है। और आता है लेटरल मेरिस्टम, ठीक। कितना? एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। एक्सप्लेन करेंगे इन सारे मेरिस्टम्स को भी, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन परमानेंट टिश्यू एंड, हम लोग देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना। तो यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो है the cell divide rapidly, ठीक। उसके बाद सेल आर स्मॉल आइसोडेमेट्रिक, सेल आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक, ठीक। इंटरकैलरी स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस आर generally absent, ठीक। vacuole are absent and the cell wall are thin, ठीक है। ये है क्या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। क्या क्या है? द सेल डिवाइड रैपिडली। यहाँ पे जो हमने ये चीज समझाई थी कि सेल जब बहुत सारे एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, जुड़ती हैं, डिवाइड करती हैं, मल्टीप्लिकेशन करती हैं, तो क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यू। और बहुत रैपिडली कब वो होती हैं? जब रैपिडली डिवाइड करती हैं तो क्या फॉर्म होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रैपिडली फॉर्म होता है सबसे पहला डिवीजन, ठीक है। सेल आर स्मॉल एंड आइसोडायमेट्रिक। सेल जो होती है वो छोटी होती है और आइसोडायमेट्रिक होती है। इनमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है, सॉरी एब्सेंट होता है जनरली। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है यहाँ पे तो समझाते हैं। जैसे कि ये कोई एक, ये सेल्स, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड इंटरसेलुलर स्पेस। जो स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। और यही इसको भी डिस्क्राइब करेंगे अभी, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब पढ़ेंगे तभी भी इसको समझाएंगे। और वॉक्यूल एब्सेंट होता है और सेल वॉल थिन होती है। ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है। परमानेंट टिश्यू में क्या है?
द सेल आर डिवाइड फॉर्म, ये जो सेल है, सेल आर डिवाइड फॉर्म है। डिवाइड फॉर्म किसका, क्या मतलब है डिवाइड फॉर्म, यहाँ पे जो डिवाइड कर रही है, डिवाइड रैपिडली डिवाइड कर रही है क्या इसकी सेल, तो अब इस सेल का डिवाइड फॉर्म जो है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक डिवाइड फॉर्म ऑफ, इसका डिवाइड फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, इसका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, एंड डू नॉट डिवाइड, और ये जैसे ये डिवाइड कर रही थी तो ये डिवाइड नहीं करती है, एंड डू नॉट डिवाइड, ठीक है। और क्या है, द सेल आर वेरिएबल इन शेप एंड साइज, ये जो सेल है ये क्या होती है, वेरिएबल होती है, किसमें, शेप एंड साइज में, साइज में, शेप एंड साइज में वेरिएबल का मतलब होता है जैसे कोई साइज इतनी बड़ी है तो कोई इतनी बड़ी, ऐसा ही नहीं, कोई इतनी बड़ी है तो कोई इतनी बड़ी, ठीक है, मतलब अलग अलग शेप और साइज की होती है, कहने का सेंस ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे विजिबल होता है विजिबल इंटर सेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, ठीक है। और इसमें क्या था, वॉक्यूल एब्सेंट था ना, अभी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लार्ज वॉक्यूल प्रेजेंट होता है, वॉक्यूल प्रेजेंट इन मैच्योर सेल्स, ठीक है। और क्या है, और इसकी सेल वॉल क्या थी, थिन, और इसकी सेल वॉल क्या हो जाएगी, थिक, थिक सेल वॉल, ठीक है। ये इन सब में क्या है, डिफरेंसेस है। इसकी सेल डिवाइडेड फॉर्म की होती है जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवाइडेड फॉर्म है, डू नॉट डिवाइड, डिवाइड यहाँ पे नहीं करती परमानेंट टिश्यू, यानी इसका कहने का सेंस ये है कि अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये कैसे बनता है, जब यहाँ पे क्या करती है, देख लीजिए, जब यहाँ पे बहुत सारी सेल एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, देन इट्स फॉर्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या फॉर्म करेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करेगा, और जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म कर देगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्म करेगा, तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट होंगे, एक पहले तो ये थिन होते हैं, थिन सेल वॉल बनाते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर, और यही सेल वॉल जब बहुत सारा डिवाइड करके एक साथ जब ये हो जाएंगे और एक थिक लेयर फॉर्म कर लेंगे ऐसे, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू फिर क्या फॉर्म करेंगे, परमानेंट टिश्यू, और ये परमानेंट टिश्यू फिर डिवाइड नहीं होते हैं, डू नॉट डिवाइडेड, डिवाइडेड, ऑलराइट, ये है, समझ में आया, बस ओके